माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह अनुष्ठान है। इस त्योहारों के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किया जाता है। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती है, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। तुलसी विवाह सामान्यत किसी भी हिंदू शादी की तरह संबंध होता है, जिसके अंतर्गत दूल्हे रूप में तुलसी का पौधा एवं दुल्हा शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु होते हैं। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गीत है। तुलसी विवाह में मंगल मंत्र का गान करने की परंपरा है। घर और मंडप को विवाह की तरह सजाया जाता है और तुलसी जी को लाल चुनरी एवं 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर शालिग्राम एवं तुलसी को हाथ में पकड़कर फेरे दिलवाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रतीत भोज का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के पौधे के पास शाम को दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। एवं नकारात्मक ऊर्जा का क्रिया होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन घरों में तुलसी की पूजा की जाती है, उन घरों में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फैला दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी साता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ने तो मारा जाता और ना ही पराजित होता। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई।
ऋषि ने बिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी भक्ति देखकर बिंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बांदर प्रकट किया। एक बांदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धर अपने पति की यह दशा देखकर बिंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वो उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पूर्ण जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया। सवाए भी वो उसी शरीर में प्रवेश कर गए। बिंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ बिंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीव्रता भंग हो गया। ऐसे होते ही बिंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब बिंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में अंश तुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने बिंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। बिंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर सवाए अंतम दाह कर लिया। जहाँ बिंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने बिंदा से कहा, हे बिंदा, तुम अपने सतीव्रता के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त करेगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती बिंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती बिंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असयम नहीं जा सकते। जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में राख कर निगल जाते हैं वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी अमलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।